बच्चों नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रकरण है मित्रता और कक्षा 10 विषय हिंदी को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विस्तृत जीवन परिचय जो है पीडीएफ के माध्यम से संप्रेषित किया जा चुका है और अब आप रामचंद्र शुक्ल का जो मित्रता पाठ है उसका सारांश देखेंगे कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब उसे पहली कठिनता अर्थात पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली है तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही दिन में कुछ लोगों से उसका जो है हेल मेल अर्थात कुछ लोगों से उसका जो है मिलन हेल मेल संपर्क हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत अर्थात बदल जाता है। मित्रों के चुनाव में उपयुक्तता पर अच्छे मित्र का यदि हम चुनाव कर लिए तो उससे हमारे जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि जो संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। और हम लोग ऐसे समय में ऐसे समाज में प्रवेश करके अपने कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त माने वही हमारा हृदय कोमल और हर तरह से संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। और जो युवा पुरुष होते हैं प्रायः वे विवेक से कम काम लेते हैं। और कैसे आश्चर्य की बात है कि मित्र का चुनाव करने में लोग जो है थोड़ी असावधानियां भी कर देते हैं। कभी कभी जैसे एक दृष्टांत लेखक देता है कि हम लोग एक घोड़ा खरीदने जाते हैं तो उसकी जो है चाल ढाल उसके गुण दोष पर कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके आचरण, उसके प्रकृति, उसके स्वभाव पर कुछ भी विचार का अनुसंधान, कुछ भी खोज नहीं करते। थोड़ी सी चतुराई, थोड़ा सा साहस, दो चार बातें देख करके चटपट हम उसे क्या बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं। लेकिन एक प्राचीन विद्वान का कथन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे जीवन का जो है क्या मिल गया है, खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। वह एक जो है दवा के समान, जैसे औषधि कड़वी तो होती है लेकिन हमारे रोगों को वह क्या कर देती है, ठीक कर देती है। और सच्चा मित्र तो वही है जो हमें विपत्ति से क्या करे, बचाए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परीखो चारी। कहते हैं सारांश यह है कि जो सच्चा मित्र उत्तम से उत्तम वैद्य की, चिकित्सक की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होता है। ऐसे ही मित्रता का प्रयत्न प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन प्रत्येक छात्र के ऊपर सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है और स्नेह के बंधन में वह बंध जाता है। उसमें ना तो ऐसी उमंग होती है ना तो उतनी खिन्नता होती है, और बाल मैत्री में जो मग्न करने का आनंद होता है वह हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता से भिन्न होता है। मित्रता के लिए आवश्यक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक उदाहरण देते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र हो और उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति एक समान हो। और जैसे रामचंद्र जी शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण जी उग्र प्रकृति के थे,
और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था। वहीं पर देखिए कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी खूब निभी, जहां कर्ण जो है आजीवन जो है अपने मित्र दुर्योधन का साथ देता रहा, लेकिन उदार तथा उच्चासय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में भी कुछ विशेष समानता नहीं थी, लेकिन दोनों की मित्रता भी खूब निभी। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों से सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निजी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मित्र जो होता है वह एक मित्र दूसरे मित्र को अच्छे सन्मार्ग पर ले चलता है, और हमें एक मित्र का पल्ला उसी तरह से पकड़ना चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदु और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हमें अपने स्वभाव और भरोसे पर हम उसे छोड़ सकें। और ऐसे विश्वास पात्र जिससे मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे जीवन का जो है खजाना मिल गया है। देखिए एक बार जो मकदूनिया का बादशाह डेमोट्रियस कभी कभी राज्य के सब कामों को छोड़कर अपने 2-4 मित्रों के साथ जो है विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार वह बीमारी का बहाना बना करके अपने दिन काट रहा था। उसी समय उसके पिता उससे मिलने के लिए जाते हैं और एक हंसमुख नौजवान को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखते हैं, और डेमेट्रियस के पिता पूछते हैं कि तुम इस समय क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि मुझे इस समय ज्वर ने, बुखार ने जो है अभी भी छोड़ा है। उसके पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह मुझे अभी दरवाजे पर मिला था। जो कुसंग का ज्वर होता है, बुखार होता है, वो बड़ा भयानक होता है। वह केवल नीति और बुद्धि का क्षय नहीं करता, बल्कि वह हमारे सद्गुणों का भी नाश कर देता है। वह बुद्धि का भी क्षय माने विनाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनत के पतन के गड्ढे में गिराते जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह माने भुजा के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और जिसे इस प्रकार का कहते हैं, एक बार मनुष्य का पैर यदि कीचड़ में पड़ जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब एक बार मनुष्य का पैर यदि कीचड़ में डाल देता है तब वह नहीं देखता उसका पैर कहाँ पड़ रहा है। धीरे धीरे उसमें बुरी बातों का अभ्यस्त हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए कि जो हमें सत्मार्ग पर ले जा सके और हमारे हृदय को उज्जवल और निष्कलंक बना सके। और बुरी संगत से हमें हमेशा बचना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लाग। कहते हैं काजल की कोठरी, उसमें कितना ही चतुर सयाना व्यक्ति जाए, लेकिन उसके पैरों में वह काजल की थोड़ी कलिक अवश्य लग जाएगी। उसी तरह से हमें ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए कि जो हमें सद्मार्ग पर ले जाए। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद। और जो व्याख्या किस तरह से करना है और किस तरह से आपको आएगा, वह अगली वीडियो में हम आपको प्रश्न सहित आपको जो उत्तर उसका बताएंगे। धन्यवाद।